हेलो। आज हम बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने गौतम बुद्ध के जो जीवन, उनकी मृत्यु और साथ में जो उन्होंने गृह त्याग किया था उसके बारे में जाना है। इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध जी के उपदेशों, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वो निर्वाण प्राप्ति के क्या साधन बताते हैं और साथ में जो बौद्ध सभाएं थी कहाँ कहाँ पर हुई थी वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगति थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। स्थान था राजगृह। अध्यक्ष महाकश्यप थे और तब शासन किसका था? अजात शत्रु का शासनकाल था। जो द्वितीय बौद्ध संगति है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष थे सभाकामी और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। जो तृतीय जो बौद्ध संगति थी ये हुई थी 250 ईसा पूर्व में। स्थान था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल किसका था? अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई थी। और जो चौथे नंबर पे बौद्ध सभा हुई थी ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी और ये किसके शासनकाल में हुई थी। तो स्थान था कुंडलवन, ये कुंडलवन में हुई थी। अध्यक्ष इसके वसुमित्र एवं अशव घोष थे और शासनकाल था कनिष्क का। आगे हम जान लेते हैं हीनयान और महायान के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगति जब हो जाती है तो उसके बाद जो चौथे नंबर की बौद्ध सभा हो जाती है उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय के जो का आदर्श बोधिसत्व है, जो महायान संप्रदाय का आदर्श है वो है बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है? जो बोधिसत्व थे वो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। बोधिसत्व जो होते थे वो क्या करते थे? दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते और अपने निर्वाण में वो विलंब कर देते हैं। मतलब जो आप ये ले लो कि बोधिसत्व उनमें आते होंगे जो गृहस्थ जीवन में रह के जो बौद्ध धर्म धारण करते थे ना, तो वो क्या है? दूसरों के कल्याण के ज़्यादा ध्यान देते थे, अपने निर्माण में विलंब कर देते थे। और जो हीनयान है ये आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। इनका जो आदर्श होता था अरहत पद। अरहत पद वो होता है जो पद पूज्य होता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध की पदवी। महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? अपने जो गृह त्याग दिया था और भिक्षुक बने, समाधि धारण की और क्या किया? अरहत पद को प्राप्त किया था। तो उनको तभी निर्वाण प्राप्त हुआ था। यही है हीनयान का आदर्श, अरहत पद को प्राप्त करना था। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। जो अपनी साधना करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है अरहत। अरहत कहा जाता है। बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्यौहार था बैसाख पूर्णिमा था, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और ये पवित्र क्यों था और बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म जो था वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसलिए जो बुद्ध पूर्णिमा है सबसे पवित्र त्यौहार है बौद्धों का। महात्मा बुद्ध के अष्टांगिन जो मार्ग थे, उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं निर्वाण प्राप्ति के, वो जान लेते हैं। समयक दृष्टि। समयक दृष्टि में उन्होंने कहा कि हमारी जो दृष्टि है ऐसी होनी चाहिए कि हम झूठ ना बोलें, चुगली ना करें, कठोर वचन ना किसी को बोलें, लालच ना करें, द्वेष ना करें, जीव हिंसा न करें। मतलब कि जो भी संसार में बुराई वाले कार्य होते हैं, नकारात्मक कार्य होता है वो ना करें। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है सम्यक संकल्प। और जो हमने सम्यक दृष्टि में मैं जो भी बुराइयां बताई है मैंने आपको, वो सभी बुराइयां ना करने का संकल्प लेना ही दूसरे नंबर पे बताया है उन्होंने। निर्वाण
प्राप्ति का साधन। तीसरे नंबर पे है सामयिक वाणी। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? उन्होंने बोला कि हम निर्वाण तभी प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वाणी मधुर होगी, हम अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएंगे, और कठोरता वाली जो वाणियाँ वो नहीं होनी चाहिए हमारी। नंबर 4 पे है सामयिक कर्मांत। जो सामयिक कर्मांत है, इसमें उन्होंने बोला है कि हमें प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, और बुद्ध ने जो सत्य और न्याय के जो भी उन्होंने बोला कि जो सत्य और न्याय के लिए अगर हमें कभी हिंसा वगैरह करना पड़ती है तो वो जायज़ है। ऐसे हिंसा नहीं करने के लिए उन्होंने कहा है, पर सत्य और न्याय पर चलते हुए अगर हमें कहीं हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ता है वो जायज़ माना है उन्होंने। आगे है समय का अजीब आएगा है। समय का अजीब में बताया कि हमें अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। मतलब कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें अपने लिए, जो हम जीविका कमाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। वो उन्होंने कार्य कौन से बताए हैं जिसमें किसी की हानि होती हो। जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें 5 व्यापार तो उन्होंने ऐसे बताए हैं कि जो हमें बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए जीविका कमाने के लिए। वो है शस्त्रों का व्यापार, मतलब जो हथियारों का व्यापार है वो हमें नहीं करना चाहिए। फिर जानवरों का व्यापार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मांस का व्यापार उन्होंने बोला नहीं करना चाहिए हमें। फिर मद्य का व्यापार, जो मदिरा जैसे कि शराब वगैरह होता है, नशा होता है, उसका व्यापार नहीं करना चाहिए। और नंबर 5 पे में उन्होंने बोला है कि हमें विष जहर का व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये सभी हानि पहुंचाते हैं किसी ना किसी को, इसलिए ये नहीं हमें कार्य करने चाहिए। नंबर 6 पे समय का व्यायाम में बोला है उन्होंने। समय व्यायाम में जो बोला है उन्होंने बोला है कि हमें जो है चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, और साथ में ही हमें जो है कि जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए हैं महात्मा बुद्ध ने, वो उनका पालन हमें करने का जो व्यायाम है, हमें अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। जो भी अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताए हैं वो करने का हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमें जो हमारे मन में जो गलत विचार वगैरह आते हैं उनको हमेशा दबाना चाहिए, गलत विचारों को हमें अपने मन में उभरने नहीं देना चाहिए। सामयिक स्मृति में उन्होंने बोला है कि जैसे हम सामयिक स्मृति में बोला है कि हमें अपने आप की स्मृति करनी चाहिए कि हम कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि किसी को हानि हो, और सभी को जानने की हमें इच्छा रखनी चाहिए कि अपने आप को ये जानने की पूरी वो हमारी कामना होनी चाहिए कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, बुरे कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने आप की स्मृति करते रहना चाहिए कि हम अच्छे कामों की तरफ ही चलें। और सामयिक समाधि में उन्होंने बोला है कि पाप धर्मों के जो कार्य होते हैं उनके विनाश की तरफ हमें रुचि लेना चाहिए। जो पाप के कार्य होते हैं, जो पाप का काम कोई भी करता है उसका विनाश करने के तरफ हमें जो है अपना जो है हम अपने आप की हमें रुचि लेनी चाहिए उन कामों में जो पाप, जिससे कि पाप वाले जो धर्म हैं वो ना कोई करे। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर भी बल दिया है। ये 10 शील कौन से हैं? एक है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और असत्य का मतलब होता है हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, जो अपरिग्रह होता है इसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मद्य सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब नशा जो है उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6 पे है असमय भोजन नहीं करना चाहिए। हमें
जब भी मन करे तब भोजन करने जैसे कोई लग जाता है, वैसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जब मन किया तब भोजन करने लग पड़े। असमय समय पर ही भोजन करना चाहिए, हमें असमय नहीं करना चाहिए। और सुखदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, मतलब जो बहुत ज़्यादा सुखदायक बिस्तर होता है उस पर नहीं सोना चाहिए, नीचे सोना चाहिए। धन संचय ना करना और अपने पास जो धन है उसको इकट्ठा करके भी नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों से दूर रहना, उन्होंने ये भी बोला है कि स्त्रियां जो महिलाएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। नृत्य गान से दूर रहना, मतलब जो मनोरंजन के जो भी साधन होते हैं, नृत्य या गाना बजाना, वो सबसे दूर रहना चाहिए। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने ऐसी ही शिक्षाएं दी है, ऐसे ही जो जिलों पर बल दिया है, जिनसे जो कि जो गृह त्याग होता है कि मतलब जो पारिवारिक जो सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ना, उन्होंने माना है कि उनको छोड़कर ही इंसान जो है वो निर्वाण प्राप्ति कर सकता है। तो आगे उन्होंने ये बताया कि जो भिक्षुक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था, उनके लिए तो जो 10 जो उन्होंने बताए हैं, जिस 10 जो उपदेश दिए हैं, शील बताए हैं, जिस सभी अनिवार्य थे उनके लिए। जो ऊपर जो गृहस्थ वाले थे, जो घर में रहकर ही बौद्ध धर्म धारण किए हुए थे, भी घर गृहस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए केवल 5 शील ही अनिवार्य थे, वो 5 शील ही उनके लिए अनिवार्य थे। बुद्ध ने मध्य मार्ग का उपदेश भी दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म दोनों में ही समानता है। जो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां हैं उनका निर्माण हुआ था गंधार शैली के अंतर्गत, लेकिन जो बुद्ध की जो सबसे पहले मूर्ति बनी हुई है वो कौन सी शैली में बनी थी, वो मथुरा शैली में बनी हुई है। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया था वो किसने किया था, वो किया था पद्म संभव ने। तो जो पद्म संभव है इसका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है जो पद्म संभव है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति है जो हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में है। और भारत के महत्वपूर्ण जो बौद्ध मठ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो ताबो मठ है, इसको ताबो मठ भी कहीं कहीं लिखा होता है, ये स्पीति घाटी में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ है, ये धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हेमिस मठ लद्दाख में है। थिक्से मठ लेह, ये भी लद्दाख में है। शाशुर मठ है, ये लाहौल स्पीति, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। माइंड रोलिंग मठ है, ये देहरादून में पड़ता है। रूमटेक मठ है, गंगटोक में पड़ता है। और बोधि मंडा जो मठ है, ये बोध गया बिहार में पड़ता है। तो मेरी जो वीडियो है देखने के लिए आपका थैंक्स, और आगे की सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।